आम आदमी पार्टी से राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने के बाद राघव चड्ढा ने चुप्पी तोड़ी और पार्टी पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी खामोशी को हार मत समझिए। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता। उन्हें खामोश किया गया है, वो हारे नहीं हैं। राघव ने पार्टी को सीधे शब्दों में जवाब दिया है कि वो आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और इसी तरह आगे भी आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। राघव के इस बयान के बाद से आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह खोलकर सामने आ चुकी हैं। राघव चड्ढा के इस तलाख मिजाज को देखकर उनका आम आदमी पार्टी से जाना तय माना जा रहा है। आपके बाद राघव चड्ढा कहाँ जाएंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आप में संकट विकट, गिरेगा एक और विकेट। दिल्ली की गर्म सियासत, अब राघव चड्ढा की बगावत। आप नेताओं का बड़ा दावा, बताया इसलिए राघव को हटाया। लगता है आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत दिनों तक शांति नहीं रह सकती, क्योंकि बगावत की आंधी पीछे लगी रहती है। आम आदमी पार्टी में मुश्किलें, विवाद, बगावत और इस्तीफा, इनका चोली दामन का साथ है। कपिल मिश्रा, आशुतोष, कुमार विश्वास, स्वाति मालीवाल, कैलाश गहलोत और क्या अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे? दरअसल राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया। राघव चड्ढा पर एक्शन अंदरूनी कारणों से हुआ। इसी के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। आप नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन राघव चड्ढा से रहा नहीं गया। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ। जब राघव चड्ढा ने अपने मन की बात कही, फिर आप नेताओं ने एक के बाद एक बयानों की खूब गोली चलाई। मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं, मुकदमे किए जा रहे हैं।
सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे ज़रूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ लड़ाई कराने ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ राघव चड्ढा पर आप नेताओं के इतने सारे बयान साफ इशारा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का राघव से मोह भंग हो चुका है और राघव का सोशल मीडिया पोस्ट भी ये बताता है कि जल्द ही उनकी नई पारी की शुरुआत होगी। टीम कौन सी होगी इसका अंदाजा आप नेताओं के बयानों से साफ लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।